नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द लास्ट स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की यह कहानी शुरू होती है लखनऊ से। लखनऊ में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रवि। पेशे में वह एक बैंक कर्मचारी है। बैंक में एक जॉब करता है और आपको पता है अक्सर बैंक वालों को एक शनिवार और इतवार की अवकाश रहता है और उनको साल भर में अवकाश नहीं मिल सकता है। कोई स्पेशल दिन होली, दीपावली ऐसे दिन त्योहारों के दिन उनको छुट्टी मिलती है। इसके अलावा उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती है। तो स्कूल के बच्चों की तरह आप समझ सकते हो उनको छुट्टियाँ 1 दिन की ही मिलती है। तो अब रवि है जो सुबह चला जाता है बैंक और शाम को अपने घर देर रात तक आता है। थोड़ी उनकी जो ड्यूटी थी बैंक में उस जॉइन कर रखा था, तो घर से काफ़ी दूर था, तो इसलिए उसको 1-2 घंटे रास्ते में लग जाया करते थे और बाकी समय वह अपने काम में लगा रहता और शाम को देर तक पहुँचता और सुबह वह जल्दी निकल जाता। तो अक्सर उसकी पत्नी है, जो उसका नाम मैं आपको बताऊँ सीमा, सीमा नाम की उसकी पत्नी है। उसके परिवार में सिर्फ़ 2 ही व्यक्ति हैं, एक तो सीमा और रवि। तो रवि सुबह चला जाता है, बाकी घर का काम-काज सीमा सँभाल लिया करती है, जैसे कि घर में कुछ खाने के लिए सामान लाना हो, सब्ज़ी वग़ैरह लाना हो, दूध वग़ैरह लाना हो या और भी किसी भी प्रकार के घरेलू सामान, सीमा ही अक्सर बाज़ार से लाया करती थी। तो सीमा क्या है, घर पे थोड़े काम करके दोपहर के समय बाज़ार जाया करती थी। तब कभी-कभी उनके दूध के पैकेट जिस दुकान से वो लाया करती थी, तो उस दुकान में दूध के पैकेट खत्म हो जाया करते थे। तो इससे परेशान होकर सीमा अपने पति रवि को एक दिन एक बात बोलती है कि यह जो हम पैकिंग में दूध लेके आते हैं, वो दूध हमें कभी-कभी मिलता नहीं है, वो जो मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता है। तो ऐसे करके उनके बीच में चर्चा होती है। तो जो रवि होता है वो बोलता है, हमारी कॉलोनी में एक दूध वाला आता है जो हर रोज़ हमारे घर के पास से निकलता है, तो क्यों ना हम उससे दूध लेना स्टार्ट कर दें। तो उसको भी यह निर्णय अच्छा लगता है, तो वो इसलिए हाँ भर देती है कि क्यों ना मैं गेट से ही दूध ले लूँ, मेरे को बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, दूध की दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ये जो हमें दूध ना मिलने का झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दूध वाला एक है वहाँ पे, जिसका नाम मोहित मोहित नाम का एक दूध वाला है, तो वह वहाँ पे दूध देना शुरू कर देता है, रेगुलरली वहाँ पे दूध देना स्टार्ट करते हैं। अब दोनों के बीच 5-5 मिनट 10-10 मिनट रोज़ बात होने लगती है, तो मोहित जो दूध वाला था, वो सीमा से काफ़ी अट्रैक्टिव होने लगा और थोड़े अपने काम में लेट होने लगा। क्योंकि वो कॉलोनी में एक तरफ से स्टार्ट करके दूसरी तरफ तक जाता था, तो बीच में सीमा का घर आता था, तो वहाँ पे वो 5 से 10 मिनट लेट हो जाता, तो आगे दूध की सप्लाई करने में उसको थोड़ी समस्या आती, उसका टाइम थोड़ा आगे-पीछे होने लगा। तो उसने कुछ दिनों तक तो दूध दिया, उसके बाद में सोचा, क्यों ना मैं पहले आगे कॉलोनी में दूध दे के आ जाऊँ और अंत में आकर सीमा जी के घर दूध दे दिया करूँगा। तो इसी प्रकार वह पहले पूरी कॉलोनी में दूध बाँटता और अंत में सीमा के लिए दूध लेके आता, अर्थात जो बैंक कर्मचारी रवि है, उसके पत्नी के घर दूध लेके आता। तो फिर दोनों 1-2 घंटे रोज़ बातें किया करते और बातें करके वहाँ से वो चल लिया करता और घर चला जाता। ऐसा सिलसिला 2 से 3 महीनों तक चलता रहा। तो एक दिन रवि है, वह सुबह-सुबह जॉब के लिए जा रहा था, अपनी जहाँ पे ड्यूटी लगी थी वहाँ के लिए जा रहा था, तो उनके ही पास का एक वृद्ध व्यक्ति उसे रोकता है और बोलता है कि जो तुम्हारी पत्नी सीमा है और दूध वाला है, वो काफ़ी समय तक एक-दूसरे से बातें करते हैं और जो दूध वाला है, वो पहले पूरी कॉलोनी में बाँट के दूध आता है, आपके घर बिना दूध दिए जाता है और वापस आके अंत में आपके घर दूध देता है और 2 से 3 घंटे आपके घर रुकता है और फिर चला जाता है। तो हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, तो बैंक कर्मचारी तो वहाँ से एक बार चल दिया कि कुछ ना होगा ऐसा ही, ऐसे उसे बात को टाल के उस वृद्ध व्यक्ति से दूर चला जाता है और कहीं न कहीं उसके दिमाग में कुछ गलत सवाल पैदा उठने लगते हैं। वो भी हैरान रहता है, परेशान होता है कि क्या मेरी पत्नी ऐसी कर सकती है और क्या सच में वह 2 से 3 घंटे दूध वाला हमारे घर रुकता है। तो इस बात की जाँच करने के लिए उसने एक दिन
छुट्टी लेके देखा तो दूध वाला सच में बातें करके चला गया। तो फिर उसको और थोड़ा समस्या होने लगी, परेशानी होने लगी। तो फिर एक दिन कहीं न कहीं उसके दिमाग के अंदर उसने प्लान बनाया कि मैं बैंक के किसी कार्य के बहाने दूर चला जाता हूँ, तो फिर देखता हूँ ये क्या करती है, जो सीमा है वो किस हद तक चली जाती है। तो एक दिन सुबह-सुबह जाते वक़्त सीमा से उसका पति रवि बोलता है कि तुम अपनी या तो बहन को बुला लो या फिर अपनी मम्मी को हमारे घर बुला लो। मैं एक बैंक के किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 5 से 7 दिन मुझे लगेंगे। किसी अन्य बैंक में कहीं ड्यूटी लगी है तो वहाँ पे जाऊँगा और 5 से 7 दिन के बाद ही मैं घर लौट के आऊँगा। तब तक के लिए तुम अकेली रहोगी, इसलिए तुम तुम्हारे कहीं या तो मम्मी को बुला लो या फिर किसी सिस्टर को यहाँ अपने घर बुला लो, ताकि तुम्हारा भी मन लगा रहे, तुम भी अकेली ना रहो। तो फिर जो सीमा है वह बोलती है, नहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं अकेली ही रह लूँगी, कोई समस्या नहीं है किसी को बुलाने की, किसी को परेशानी देने की, कुछ ही तो दिन है, 5 ही तो दिन है, मैं अकेले में ही मैनेज कर लूँगी। तो ऐसा कह के रवि तो वहाँ से चल दिया बैंक के लिए और कुछ समय बाद दूध वाला आता है। दूध वाला उसके घर पूरी कॉलोनी में दूध देके उसके घर आता है रोज़ की तरह, अंत में उसे दूध देता है और घर के अंदर चला जाता है और बाइक किसी अन्य दुकान पर थोड़ा दूर 500 से 700 मीटर दूर वो इस वहाँ पे दुकान पे छोड़ के उसके घर पैदल आता है और वहीं पे वह 2 से 3 घंटे रुकता है। तो इसी सिलसिले में वो जैसे ही वह अपनी उसके रवि के घर गया और आधे घंटे बाद रवि का तो प्लान था, उसको कोई जॉब के बहाने नहीं जाना था कहीं पे भी, वो तो उनको देखना चाहता था कि ये किस हद तक जाते हैं और क्या करते हैं। तो रवि अपने घर आता है और गेट देखता है, तो गेट अंदर से लॉक था। तो रवि एक खिड़की से झाँक कर देखता है, तो वहाँ उसकी पत्नी एकदम बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और उसी के ऊपर जो दूध वाला मोहित था, वो उसके ऊपर बिना कपड़ों के लेटे हुआ था। तो ये देख के रवि हैरान होता है, परेशान होता है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है और फिर जाके मेन डोर को ओपन करवाता है, जो घर की बेल होती है वो बजाता है। तो उसकी जो पत्नी है वो सीमा हैरान रहती है, परेशान होती है कि इस समय कौन आ गया और ये क्या है? तो वो जल्दी-जल्दी से कपड़े पहन के ये मेन डोर की तरफ बढ़ती है। सीमा है गेट को ओपन करती है और देखकर परेशान रहती है, उसका पति गेट के बाहर खड़ा था। तो जो मोहित दूध वाला घर के अंदर ही था, तो वह जल्दी-जल्दी से कहीं न कहीं छुप जाता है और घर के अंदर छुपे रहता है और बैठ जाता है। तो मोहित छुप जाता है, उसके बाद रवि घर के अंदर आता है और उसकी जो बीवी है वो भी काफ़ी परेशान थी, हैरान थी, पसीने उसके छूट रहे थे। तो जो रवि है घर के अंदर आके डोर को लॉक कर देता है और गेट पे ही बैठ जाता है जहाँ पे उनका डाइनिंग टेबल थी वहीं पे बैठता है और बोलता है कि जाओ 3 चाय बना के लेके आओ, हम चाय पिएँगे। तो थोड़ा सीमा है उसको तसल्ली होती है और बोलता है कहीं न कहीं इसने हमें नहीं देखा। तो वह चाय बनाने जाती है पर फिर भी उसके मन में घबराहट था कि हम तो 2 ही व्यक्ति हैं, तो 3 चाय किस लिए बनवा रहा है? तो फिर उसने मुड़ के सवाल पूछा कि आप 3 चाय किसके लिए बना रहे थे? तो फिर वह गुस्से से बोलता है तुम बना के लेके आओ। 3 चाय सीमा बना के लेके आती है और 1 चाय तो उनको देती है और बोलती है ये दो, तो रवि बोलता है 1 चाय तुम पियो, एक जो घर के अंदर है उसे भी बुला लो, चाय वो भी पी लेगा। तो फिर सीमा को पसीने छूटने लगते हैं, सीमा काफ़ी परेशान होती है और उसे पता चल गया कि हमें इसने देख लिया, हम पकड़े गए। तो फिर सीमा बोलती है इसके घर के अंदर कोई नहीं है, तो फिर रवि ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम बुलाती हो या मैं निकालूँ उसे घर से बाहर? तो दूध वाला डरते हुए उसके सामने आता है और गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है मालिक मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर जो रवि है वो कुछ नहीं बोलता है, सीमा को बोलता है कि चाय इसको दे दो, ये भी चाय पी ले। तो उसको चाय पिला के घर से भेज देता है और वहाँ पे छोड़ देता है बात को और निकाल देता है। उससे ना तो कुछ मार-पीट की जाती है, ना ही उसे कुछ कहा जाता है। उसे चुपचाप घर से जाने को बोल देता है, तो दूध वाला चुपचाप घर से पतली गली से निकल लेता है। अब होता क्या है, 3 दिन बाद 3 दिन जैसे बीत जाते हैं, रवि फिर एक दिन घर पे कार लेके आया और अपनी पत्नी को बोला चलो हम बाज़ार चलते हैं, शॉपिंग करके लाते हैं। तो पत्नी
तो वैसे डरी हुई थी, पर पत्नी को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इसने मुझे माफ़ कर दिया है और सारी बात वापस नॉर्मल हो गई है, पहले की तरह हो गई है और जो मैंने गलती की है, तो उसकी सज़ा ये मुझे नहीं देंगे। तो पति जाता है मार्केट और उसे जो चीज़ें सीमा को जो चीज़ें पसंद थी, उसे बोलता है, "आज तुम चाहे जितने पैसों की शॉपिंग कर लो, तुम्हारी आवश्यकता के सारे सामान पे एक एक बोरा भर के आप शॉपिंग कर सकते हो।" आप कहने का अर्थ है, जितना भी चाहो उतनी शॉपिंग आप कर सकते हो यहाँ से। तो सीमा काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करती है और जो शॉपिंग का सामान है, कार के अंदर लाके रख देती है और कार के अंदर जो रवि है, उसने एक पहले से भी एक सूटकेस पैक करके तैयार रखा था। तो उसमें भी कुछ सामान था, तो उससे देर रात तक उसने शॉपिंग की और फिर वह एक घने जंगल की तरफ बढ़ता है। तो सीमा घबरा जाती है कि कहीं न कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हो, तो इसलिए पूछते हैं कि इस रास्ते से क्यों? हमारा घर तो उस रास्ते पे है, तो हम वहाँ चलें। तो फिर जो रवि है वो बोलता है, नहीं, वही उस रास्ते में जो खुशी है, उससे ज़्यादा खुशी इस रास्ते में मिलेगी। इस रास्ते में हम काफ़ी एन्जॉय कर पाएँगे, काफ़ी मज़े आएँगे इस रास्ते के अंदर। तो देर रात तक उस रास्ते में चलते रहते हैं और आगे जाके एक घर, एक गाँव, एक बस्ती वहाँ पे आती है। तो उस बस्ती में रात 11 बजे तक वह पहुँचते हैं और बस्ती वाले सब सो गए थे। तो बस्ती में एक घर के सामने गाड़ी लाके खड़ी करते हैं और हॉर्न पे हॉर्न लगाए जाते हैं। तो बस्ती वाले भी जग जाते हैं, वो घर वाले भी जग जाते हैं और सारी बस्ती वाले वहीं इकट्ठा होने लगते हैं। तभी सामने जिस घर के सामने वह गाड़ी लाके खड़ी की थी, उसमें से निकलता है मोहित दूध वाला। मोहित दूध वाला निकलता है, तो फिर उसे देखकर सीमा परेशान होती है, हैरान होती है कि अब ये क्या करने वाले हैं। तो फिर जो रवि है उसे बोलता है कि उतारो, सामान भी उतारो, सारा सामान उतारो, तुम्हारा घर का सामान है वो एक सूटकेस के अंदर मैंने पैक करके रखा है, वो भी उतार लो और जो भी तुमने शॉपिंग की है वो उतार लो, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा इस दूध वाले के साथ खुश हो, तो इसी के साथ रहो और इसी के साथ रहो। और उसकी माँग से सिंदूर हटा देता है और उसका मंगलसूत्र निकाल लेता है और उसके ससुर जो सीमा है उसके पिताजी को वह रवि फ़ोन करता है, अपने ससुर को फ़ोन करता है कि अब आप जो सीमा से कभी मिलने आओ, तो मेरे घर नहीं, अपने नए दामाद मोहित दूध वाले के घर आना। और उस गाँव का भी उसने नाम बता दिया और पूरी घटना के बारे में बता दिया और वहाँ से वो चला गया। अब दोस्तों, इस कहानी का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको कहानी सुनाना है। मैं किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाने के लिए इस कहानी को आपको नहीं सुना रहा हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करना और दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अब आप मेरे को एक बात कमेंट में बताइए, मोहित ने उसकी पत्नी को असली प्रेमी तक पहुँचाने के लिए जो कार्य किया वो सही था, या फिर मोहित की पत्नी जो सीमा है, उसने अपने पति को धोखा देकर दूध वाले के साथ नाजायज़ संबंध बनाया और उसी के साथ अपना प्रेम प्रसंग किया, वो सही था? तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, राम राम।